दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह अपनी रानियों के साथ हर वक्त हिजड़ा या ट्रांसजेंडर क्यों रखते थे? और क्या आप ये भी जानते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजा और उनकी रानियां टॉयलेट करने के लिए कहाँ जाते थे? और क्या आप ये भी जानते हैं कि पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में क्यों दी थी? अगर आप नहीं जानते तो हमारा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयंत जिलोहा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जय जिलोहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुग़ल कालीन शासक अपनी रानियों के साथ हिजड़ा यानी कि ट्रांसजेंडर क्यों रखते थे। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि मुग़लों ने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक शासन किया। मुग़लों के राजसी व्यवहार के कारण एक राजा के पास कई रानियां होती थीं। रानियों के कक्ष को हरम में कहा जाता था, यानी जहां केवल मुग़ल बादशाह और रानियों की नौकरानियां ही जा सकती थी। यानी हरम में बहुत सारी रानियां रहती थी जिसमें उनकी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, क्योंकि मुग़ल बादशाह ज़्यादातर लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे। मुग़ल बादशाह अपनी रानियों के पास सेना नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें अपनी रानियों पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर कोई गैर मर्द महल में आया तो उनकी रानियों उनके साथ अवैध संबंध बना लेगी। मुग़ल काल में रानियों और उन नौकरों के बीच अवैध संबंध आम बात थे, लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी रानियों पर नज़र रखने के लिए किन्नरों की प्रथा शुरू की थी। ये किन्नर रानियों पर नज़र रखने के साथ साथ मार्शल आर्ट और हथियार चलाने में भी माहिर थे। यानी वे कभी कभार युद्ध में भी काम आ जाते थे। यानी अपने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर का नाम तो सुना ही होगा, वो भी एक किन्नर ही था। यानी उसने अपने दम पर दक्षिण भारत अभियान पर सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। बादशाह अकबर ने अपनी रानियों पर नज़र रखने के लिए किन्नरों की एक सेना ही तैयार की थी। यानी कहते हैं कि अकबर ने अपनी बेटियों को ज़िंदगी भर कुंवारी ही रखा था, क्योंकि शादी हेतु उसे झुकना पसंद नहीं था। अकबर ने अपनी बेटियों की सुरक्षा हेतु किन्नरों को रखा था ताकि उसकी बेटियां किसी गैर मर्द को देखकर आकर्षित ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुराने समय में राजा महाराजा और उनकी रानियां स्वच्छ के कच्छ के लिए यानी कहा जाती थी। यानी आज के समय में भारत के लगभग हर घर में शौचालय है और जिनके पास नहीं है सरकार उनके लिए फ्री में शौचालय बनवा रही है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वे सोने और चांदी के टॉयलेट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये तो आज की बात है। क्या आपने कभी सोचा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा और उनकी रानियां टॉयलेट के लिए कहाँ जाती थी? क्या वे हमारी तरह खेतों में जाया करते थे या उन्होंने अपने लिए टॉयलेट बनवा रखे थे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 5-6 हज़ार साल पहले हमारे पास एक वीरसी यानी सभ्यता थी जिसे यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने हर घर में शौचालय बनवा रखे थे, यानी जो सभी टैंक के पास अटैच थी। यानी इस सभ्यता के लोग इतने जागरूक थे कि इन्होंने बाज़ारों और चौराहों पर सुलभ शौचालय बनवा रखे थे ताकि जो लोग बाज़ार करने के लिए आए तो उन्हें खुले में शौच ना करना पड़े। लेकिन इस सभ्यता के पतन होने के बाद टॉयलेट सिर्फ राजाओं और अमीरों के महलों में ही होते थे। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि जो पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए हैं कि प्राचीन समय में शौचालय कैसे होते हैं, अब आपको पता नहीं चल गया होगा। आज से हज़ारों साल पहले भी हमारे पास उत्तम किस्म के टॉयलेट हुआ करते थे और हम शौच के लिए बाहर नहीं जाते थे। आइए जानते हैं अपने आखिरी सवाल को कि 1661 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को क्यों दे दिया था।
अगर हम आप से कहें कि मुंबई हमें दहेज के रूप में मिली है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात एकदम सच है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और दक्षिण भारत के इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करता गए। यानी इसी क्रम में पुर्तगालियों ने 1534 में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह पर आक्रमण करे उसे मुंबई को छीन लिया था। पुर्तगाली मुंबई को बंदरगाह के रूप में विकसित कर यहीं से व्यापार करते थे, लेकिन सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी भारत आ गए थे। अंग्रेज चाहते थे कि मुंबई पर उनका अधिकार हो, इसलिए उन्होंने मुंबई पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों पर एक बार आक्रमण भी किया था, लेकिन वे हर बार असफल रहे। लेकिन संयोग से हुआ कि सन 1661 में पुर्तगालियों के राजा की बेटी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो गई थी, जिसमें उनसे मुंबई दहेज के रूप में मिल गया। आपको बता दें कि मुंबई एक 7 द्वीपों का समूह है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।